सीसीटीवी में कराओ तो बात तो करेंगे ना सर। 20,000 बच्चों की एप्लीकेशन है सर ये। एक मिनट सुनो 20,000 बच्चों की। सर इतने की एक स्टूडेंट के 718 नंबर आ रहे हैं जो कि किसी भी कैलकुलेशन से आ नहीं सकते। 718 नंबर, बहुत ही अजीब चीज हो गई। 2024 में नीट एस्पिरेंट की हो जाती है स्कैम, द बिगेस्ट स्कैम इन एजुकेशन इंडस्ट्री। मंगलवार को नीट 2024 के नतीजों की घोषणा के बाद से ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए पर सवाल उठ रहे हैं। 23 लाख से ज्यादा छात्रों ने नीट यूजी परीक्षा दी थी और इसमें से कुल 67 ने एनआईए के रैंक पे एक स्थान लेकर टॉप किया है और 720 अंक हासिल किए। – 2024 में 24 लाख भाई बहनों ने एग्जाम्स दिया था, नीट एग्जाम। आई एम वन ऑफ देम। हमने 1 year ड्रॉप लिया फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नीट एग्जाम्स टू बिकम ए डॉक्टर। ऑल द स्टूडेंट्स वेर डूइंग हार्ड वर्क टू क्रैक नीट एग्जाम्स। सब सही जा रहा था। देन द रजिस्ट्रेशन डेट एक्सटेंडेड तक एक्सटेंड किया गया। अब यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसके बाद एनटीए का एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल मूव देखने के लिए मिला। एनटीए 9 और 10 अप्रैल को यानी 2 दिन के लिए नीट एग्जाम की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को फिर से ओपन कर देती है। अब मुझे लग रहा था कि इस साल नीट एग्जाम में कुछ तो गड़बड़ होगी। देन कम्स 4 जून, द रिजल्ट डेट ऑफ लोकसभा इलेक्शंस एंड नीट एग्जाम रिजल्ट। सब स्टूडेंट्स पैनिक हो गए रिजल्ट आने के बाद, क्योंकि सबसे खतरनाक रिजल्ट आया था इस साल। 67 स्टूडेंट्स स्कोर्ड 720 मार्क्स इन नीट। दैट्स द इनसेन थिंग इन दिस ईयर। मुझे पता नहीं चलती अनलेस आई स्क्रॉल इंस्टाग्राम। मैंने 2 वीडियोस जे के ऊपर पहले 2 वीडियोस बना दी। अब मुझे नीट एग्जाम से भी भरोसा उठ गया। मेरा नाम स्वाति योगी है और मेरा सेंटर गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल आदर्श विद्या मंदिर मानटाउन सवाई माधोपुर आया था। ये सेम सेंटर एनटीए के 5 मई के रिलीज नोटिफिकेशन में भी मेंशन्ड है। हमें गलत पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया दिन में 2 बजे के आसपास। 2 बजे हमें पेपर मिला और हमें सबसे पहले हमें हिंदी वाला सेट का पेपर दे दिया गया। सेट का पेपर है, हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं तुम्हें यही पेपर करना पड़ेगा। हमने 10-15 मिनट वेट भी किया, उस पेपर को सॉल्व भी किया, पर ओएमआर नहीं भरी। पर उन्होंने जब बिल्कुल मना कर दिया कि तुम्हें दूसरा पेपर मिलेगा ही नहीं, फिर हमने ओएमआर भरनी स्टार्ट करी। लेकिन वो 5 मिनट बाद दोबारा आए और हमसे हमारा पेपर ले गए। ओएमआर वही रहने दी पुरानी वाली। फिर हमें दोबारा इंग्लिश का पेपर दे गए, लेकिन ओएमआर वही रहने दी पुरानी हिंदी वाली। तो हमने बोला कि यहाँ ओएमआर और पेपर का सेट जो है वो मिसमैच्ड है, पर उन्होंने नहीं सुनी कि तुम्हें इसी पेपर में करना पड़ेगा। ओएमआर R6 की थी और पेपर R4 का था। इसके लिए कुछ बच्चे बाहर जाके प्रोटेस्ट करने लग गए। सब सीसीटीवी में सब रिकॉर्डेड है। बाहर जाके प्रोटेस्ट करने लग गए, मीडिया आई, टाइम वेस्ट हो गया 3 घंटे, पूरा का पूरा 3 घंटा 20 मिनट हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि हमारे पेपर का सेट और ओएमआर का सेट ही अलग अलग था। मीडिया आई, पुलिस ने कुछ बच्चों को बहुत मारा। मीडिया ने सब कुछ रिकॉर्ड किया, मीडिया ने हमसे बात करी। शाम को फिर SDM और ADM कलेक्टर सब लोग आए, उन्हें सारी सिचुएशन बताई। फिर लास्ट में उन्होंने बोला कि तुम्हारा पेपर रिकंडक्ट करवाते हैं 6 बजे से। अब इतना कुछ होने के बाद, इतना माइंड सैचुरेशन और हरासमेंट के बाद में शाम को 6-6:30 बजे से पेपर देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। फिर भी हम सब ने करेज गैदर करी और बोला कि ठीक है हम लोग दे देंगे दोबारा पेपर। नीट का रिज़ल्ट जिस दिन आया 4 जून को, उस दिन मेरा रिज़ल्ट नहीं खुल रहा था। मेरे बार बार स्क्रीन पे दिखाया जा रहा था कि योर रिज़ल्ट इज़ नॉट जनरेटेड। तो मुझे लगा कि 23 लाख बच्चे हैं, हो सकता है कि ट्रैफिक लगा हो साइट पर, इसलिए मेरा रिज़ल्ट नहीं जनरेट हो रहा है। लेकिन उसके 1 घंटे बाद मेरे पास एनटीए की तरफ से ईमेल आता है कि योर रिज़ल्ट कैन नॉट बी जनरेटेड, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट जनरेट नहीं हो सकता, क्योंकि उनको मेरी ओएमआर टॉर्न और डैमेज्ड मिली है। इतना सुनने के बाद में मैं और मेरी फैमिली पूरा शॉक में जाने एनटीए को उन्हीं के मेल पे दोबारा रिप्लाई मेल भेजा और हमने एक फैक्स फाइल करा कि अगर बच्चे का ओएमआर फटा है तो आप उसको प्लीज़ फटा हुआ ओएमआर ही, उसको कम से कम उसका ओएमआर तो दिखाया जाए। तो ये तो हमारा सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया और मुझे 24 आवर्स के अंदर मेरा ओएमआर मुझे मिल गया, जो कि बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में था। इस तरीके से एनटीए ने मेरे मेल पे ये मेरा ओएमआर भेजा, बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में। इसको बारकोड को उन्होंने बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे जानबूझ के फाड़ा हुआ हो।
ये फटा हुआ OMR मेरे स्क्रीन पे आया और ये मेल भेजा था जिससे पता चल रहा है ये मेल आया था मेरे पास में। इसमें सारे बबल्स जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारे बबल्स क्लियरली विजिबल हैं। अगर आप इस क्लियरली विजिबल हैं सारे बबल्स, एक एक बबल विजिबल है। इसको जब हमने मैनुअली चेक किया तो हमको पता चला कि 715 ही आ रहा है। मेरा नीट का स्कोर भी यही था। These are the result of top 100 students and you can see the some similarities between 62 serial number to 60 serial number। आप भी देख सकते हैं कि इनके पहले 7 डिजिट नंबर रोल नंबर के सेम है, क्योंकि यहाँ पे पता चलती है दे आर रिटर्न फ्रॉम द सेम एग्जाम सेंटर एंड गॉट 720 मार्क्स। वो कैसे हुआ वो भी तो पता चले। गोधरा के जय जलराम स्कूल के मालिक को 2 और लोगों के साथ गुजरात हाई कोर्ट ने 14 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा। ये हाई कोर्ट को डाउट हुआ क्योंकि 16 स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट लाइक उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक इतनी दूर से गुजरात में लिखने के लिए आ रहे हैं। में पता चला उन स्टूडेंट्स ने उस स्कूल के मालिक को 10 लाख रुपए दिए थे ताकि वो उनका एग्जाम अपने सेंटर में कराकर उन्हें नीट क्रैक करवा सके। ऐसे ये कॉल रिकॉर्डिंग वायरल चल समय में बैठे भी नहीं रहना सर, फिजिक्स या केमिस्ट्री का रफ करते रहना है, क्योंकि 3 घंटे आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहते हैं। हमारे एक्सपर्ट वार्मर सीट को फुलफिल करेंगे ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सके। नीट एग्जाम के पेपर लीक होना कोई नई बात नहीं है। 2017 में से 2 लोगों को अरेस्ट कर दिया पुलिस ने, क्योंकि उन्होंने सर्वर हैक करके पेपर लीक कर दिया था। कुछ लोगों को गिरफ्तार करती है जो कि स्टूडेंट्स को नीट के पेपर के आंसर्स रटवा रहे थे, और जो लोग पकड़े जाते हैं वो सबूत मिटाने के लिए इन पेपर्स को जला देते हैं। इस जले हुए पेपर पे जो क्वेश्चंस प्रिंटेड दिखाई पड़ रहे थे उनको जब मैंने नीट के पेपर से मैच किया तो दोनों हूबहू मेल खा रहे थे। तो मैं अभी भी बता रहा हूँ कि नीट का एग्जाम कंडक्ट करने वाली संस्थान ध्यान दें कि इस बार विशाल चौरसिया जेल में भी रह के नीट कर लेगा तो नीट फिर भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इस बार फिर फर्जी डॉक्टर भर जाएंगे। एग्जाम के दिन के पहले ओपनली बच्चों को ये कहा जा रहा था कि 48 आवर्स ही बचे हैं, अभी भी जिसको पेपर लेना है जल्दी ले लो, बस पर सब्जेक्ट आपको 30,000 रुपए ही भरने। छात्रों से लाखों रुपए वसूले गए। और अब हम पूरे यकीन के साथ ये कह सकते हैं कि 5 मई को नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। किस तरीके से रहा ये पेपर, क्या पेपर का लेवल इतना इजी था कि इस बार इतने हाई स्कोरर बच्चे आए, इतने टॉप कर लिए बच्चे? सर बिल्कुल भी पेपर का लेवल बिल्कुल लो नहीं था। लास्ट ईयर के कंपेयर में इवन लेंदी पेपर था। 650 मार्क में 30,000 रैंकिंग। इस साल में कट ऑफ इतना है कि 660 में 20,000 रैंकिंग। 2023 में 660 की 4,500 की रैंकिंग थी। इंडिया के हिसाब से 67 स्टूडेंट्स आर नॉट द टॉपर्स। 23 बच्चे स्कोर कर पाए 720। बेस्ट 44 मेंबर्स गॉट 720 बाय द ग्रेस मार्क। आप लोगों को पता है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, वन ऑफ द बिगेस्ट एसोसिएशंस, हमारे सपोर्ट में आ गई है। उन्होंने एक लेटर लिखा है जो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जाने वाला है, और उन्होंने हमारे सारे कंसर्न्स जो हैं वो कवर किए हैं। एंड आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल की प्लीज अपने होप को लूज मत करना। आई फील लाइक कि अब हम अपनी फाइट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे और हम अपनी मांगे पूरी कराएंगे।